वर्तमान में अभी भाजपा की सरकार और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। की सरकार पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई सरकार नहीं है, इसका खजाना खाली हो रखा है। इसके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। संवेदक को जो ठेकेदार हैं वो काम कर कर के रो रहे हैं, उनको देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। अभी देखिए बिजली फ्री कर दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। वही चार्ज, बिजली बिल का ही चार्ज 125 यूनिट बिजली का अगर 7 रुपये यूनिट के दर से भी अगर आप जोड़िएगा तो 800 कुछ रुपया हो रहा है। मतलब कि 1200 रुपया टैक्स लगा रहे हैं हर एक घर से, होल्डिंग टैक्स। माने गांव में भी अगर आप झुग्गी झोपड़ी दे करके बसे हुए हैं तो 1200 रुपया आपको देना पड़ेगा। और ये 1200 रुपया किस लिए लग रहा है? क्योंकि 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। जो 10,000 रुपया आप दिए हैं, 10,000 रुपया का सूद जोड़ा जा रहा है। जो गांव में आप अगर दुकान चला रहे हैं तो उसका भी होल्डिंग टैक्स लगेगा। सरकार जो है वो सिरिंच लगा कर करके पब्लिक से खींच रही है। हर एक सप्ताह में कोई ना कोई ऐसा लंझेड़ा ला करके डाल देती है जिससे कि पब्लिक का खून चूसा जा सके। तो पब्लिक का खून चूसा जा रहा है, तो जैसे आप लोग हमेशा पब्लिक पर ही दबाव बना रहे हैं, तो पब्लिक को इतना मूर्ख समझते हैं क्या? नहीं, पब्लिक जो है, पब्लिक मूर्ख नहीं है, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक डॉक्टर, इंजीनियर और एक वैसे लोग जो 10,000 रुपये में अपना वोट बेच रहे हैं या 500 रुपये में अपना वोट बेच रहे हैं, दोनों का वोट बराबर है। इस बात को तो मानिएगा। हाँ, मानेंगे। एक डॉक्टर भी अगर वोट देने के लिए जा रहे हैं तो उनका भी एक वोट है, और एक कोई अनपढ़ आदमी बिल्कुल जाहिल है जिसको वोट देने का भी समझ नहीं है, वो भी अगर वोट देने के लिए जा रहा है तो वोट एक है। तो समस्या ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको भी ये समस्या झेलना पड़ रहा है। और उनसे ज़्यादा समस्या उनको है जिन्होंने 500 रुपये में अपना वोट बेचा है, जिन्होंने 10,000 में अपना वोट बेचा है। आप कह सकते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, जहाँ लोग खाने के लिए तरसते हों, जहाँ के लोगों को अच्छे कपड़े नहीं मुहैया हो पा रहे हों, यहाँ की रोजी रोटी इतनी निम्न क्वालिटी की है, वो आपको सड़कों पे दिखेगा। तो यहाँ अगर 10,000 रुपया सरकार बांटा है तो उसका सूद जोड़ रहा है, और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, 10,000 रुपया का सूद है, सूद ब्याज जोड़ कर आखिर जनता को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? समझ में आ रही है धीरे धीरे। समझ में अगर आ रही है तो सरकार में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? बदलाव तो 5 साल में एक ही बार ना होगा। 5 साल में एक बार आपको वोट देने का अधिकार है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। या 5 साल में एक बार ही वोट दीजिएगा, 4 साल आप माथा पीट करके रह जाइए। अभी 6 महीना हुआ है सरकार का गठन हुए, बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चला, बीपीएससी टायर 4 के छात्रों पर लाठी चला ना जी। ये तो चुनाव के पहले भी 2025 में नवंबर के चुनाव के पहले भी लाठी चला था, फिर भी तो सरकार में जनता को साफ संदेश है, साफ संदेश है, सुन लीजिए कान खोल करके। जब तक वोट की चोट नहीं मारिएगा तब तक नेता नहीं सुनेगा। बीपीएससी में लाठीचार्ज हुआ, मुखिया संघ पे लाठीचार्ज हुआ, सरपंच संघ पे लाठीचार्ज हुआ, सब पे लाठीचार्ज हुआ। जनता तो साफ शब्दों में कहती है कि किस पे भरोसा करे, सब तो वही है। नहीं, जनता अगर ये बात कह रही है तो जनता को अपने मुद्दों का सरकार बनाना चाहिए। लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। आपने वोट दिया राम मंदिर पे, तो राम मंदिर में चोरी हो रहा है, राम मंदिर का मुद्दा आज बना हुआ है। आपने वोट दिया है जाति के नाम पे, तो जाति का घर घर में चर्चा हो रहा है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं। जनसुराज का आइडियोलॉजी हमको अच्छा लगता है। तो जनसुराज का आइडियोलॉजी अच्छा लगता है, प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं। तो महान गणितज्ञ माने जाते थे डॉक्टर केसी सिन्हा, वो आपके पार्टी के ही थे, तो आखिर वो छोड़ के क्यों चले गए, उतने पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति भी? केसी सिन्हा को राजनीति में पहला एंट्री प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से मिला था। इस बात को मानिएगा ना? बिल्कुल मानेंगे। उसके पहले भाजपा का तो नजर केसी सिन्हा पे नहीं था। नहीं। अभी बांकीपुर में चुनाव है, तो बांकीपुर चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये लग रहा है कि अब प्रशांत किशोर जो है वो यहाँ जीत जाएंगे चुनाव। तो चुनाव में अवरोध करने के लिए, व्यवधान पैदा करने के लिए केसी सिन्हा को तोड़ रहे हैं, बिट्टू सिंह को तोड़ रहे हैं, और कई कार्यकर्ता के घर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर करके पैर पकड़ रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा इज्जत बचाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम, पूरे विश्व का सबसे बड़का पार्टी हम अपने पार्टी को कहते हैं,
और घरे घर कार्य जो जनसुराज का कार्य करता है उसको डरा करके, धमका कर करके, धन का लोभ दे करके, पैसा का लोभ दे कर करके केसी सिन्हा बेचारे शिक्षक हैं, कितना संघर्ष करेंगे, उनका उम्र अब खत्म हो चुका है। जनसुराज में उनको लाने का इतना ही उद्देश्य था कि हम आम जनों को, लोगों को यह संदेश दे कि हम लोग टिकट नहीं बेच रहे हैं, हम लोग वैसे लोगों को चुन करके राजनीति में लाना चाहते हैं जो सही में बिहार का विकास चाहता हो, जो जिसके पास सही में ब्लूप्रिंट हो कि बिहार के यूनिवर्सिटी में कैसे बेहतर पढ़ाई हो। इसलिए हम लोग केसी सिन्हा को लाए थे। अभी केसी सिन्हा को तोड़ करके लोग किस लिए ले गए हैं? सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी प्रोफेसर हैं, नहीं लाइएगा कल के डेट में जांच बैठेगी, आपका प्रमोशन से डिमोशन हो जाएगा। अब लास्ट में कहाँ केसी सिन्हा जेल जाएंगे, उसके डर से इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। कहीं ना कहीं केसी सिन्हा को यह सोचना चाहिए था कि उनका जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो 7वां फेल अभी लोग कहते हैं, और उनका जो कार्यकर्ता है, जो प्रोफेसर है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है केसी सिन्हा। केसी सिन्हा जी का इस्तेमाल बस इस बांकीपुर चुनाव में ये लोग करेंगे। उसके बाद जैसे आम खा करके गुठली फेंकता है, भाजपा किसी का है जी? राम का जो नहीं हुआ, जो राम का नहीं हुआ, जो हनुमान का नहीं हुआ, वो केसी सिन्हा का हो जाएगा, बिट्टू सिंह का हो जाएगा। राम मंदिर में तो 2000 करोड़ का चोरी करवाया, और चोरी ऐसे हुआ है, बिना मोदी जी के मन का चोरी हुआ है। भाजपा नेता के जब तक उसमें 60 गांठ नहीं रहेगा तब तक चोरी हो जाएगा। उन लोग कहते हैं जो हम लोग राम के लाए हैं तो हम लोग कुछ भी करें। तो राम को लाए हैं तो राम का खाइए, राम को अगर लाए हैं तो राम का खाइए। तो यही बात हो गया कि हम अपने गांव में मंदिर बनवाएंगे और मंदिर में जो चढ़ावा आएगा वो हड़प जाएंगे। जो मंदिर में चढ़ावा आएगा तो ये सनातन है, ये सनातनी लोग हैं, तो धर्म को धंधा बनाए हुए हैं। तो धर्म को धंधा तो बनाए हुए हैं, तो जैसे इसका सुधार कैसे होगा? सुधार जनता करेगी। बांकीपुर में अभी एक बार ठोकर इनको लगेगा, और उम्मीद है कि 2027 का जो यूपी चुनाव है उसमें भी इनको ठोकर लगेगा, तो उसमें भी इनको जनता आईना दिखा देगी। तो बांकीपुर में जो इतने बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, इन स्टारों का आना क्या जरूरत पड़ गया इनको? आखिर कामों से क्या असंतुष्ट थे जो स्टार को बुलाना पड़ गया? अकेले प्रशांत किशोर के खिलाफ 40 स्टार प्रचारक का फौज, कार्यकर्ता का फौज, नितिन नवीन खुद यहाँ कैंप किए हुए हैं। बताइए न, मैंने विश्व का सबसे बड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो विधानसभा में कैंप करने का जरूरत पड़ा हुआ है। यही कैंप कर करके धरपरना दिए हुए हैं कि किसी तरीके से हमारा मुकुट बचाइए, लेकिन मुकुट बचने वाला नहीं है। 40 साल से खूब मलाई चाटे हैं। इस बार बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रशांत किशोर को मौका देंगे। और होगा क्या, देखिए, यहाँ की जनता से भी ये अपील है कि इस चुनाव से भाजपा की सरकार नहीं गिरेगी, राजद का सरकार नहीं बनेगा। जो राजद के भी सपोर्टर हैं वो भी इस बात को जान रहे हैं कि उनका जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता है वो संघ का भेजा हुआ दूत है। उनके पति नितिन नवीन के साथ जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। रेखा गुप्ता के पति नितिन नवीन के साथ जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं, गमछा उड़ा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी संघ के भेजे हुए दूत हैं। और दूसरी चीज कि भाजपा अभी तक जो 40 साल से जीतती आ रही है, उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि भाजपा पक्ष का उम्मीदवार और विपक्ष का उम्मीदवार दोनों सेट करता था। मैंने भाजपा 2025 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में ये तक तय कर रही थी कि बांकीपुर में हमारा जो किला है उसमें कोई बढ़िया मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं मिले। इस बार पाला पड़ गया है प्रशांत किशोर से, इस बार पाला पड़ गया है तो हवा निकला हुआ है। जो भाजपा का कैंडिडेट है नीरज कुमार, तो कहाँ वो उतना बहुत बड़े? नीरज कुमार जी बेचारे हैं, उनको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। उनको मोहरा बना कर करके नितिन नवीन पीछे से खेल रहे हैं। जो नीरज कुमार जी हैं वो छोटे लेवल के, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन पर क्या ही कहना। वो तो खुद बेचारा दिखते हैं और बेचारा जैसा बोलते भी हैं, उन पर कुछ नहीं कहना है। तो हालांकि इतने पढ़े लिखे प्रबुद्ध जो विधानसभा, इसमें ही बेचारा भाजपा को मिले। भाजपा का सीधा कहना है कि हम कुत्ता बिलाई को भी लड़वाएंगे तो गिदर चूहाड़ बनचूहाड़ सब हमको वोट दे देगा। इस बार बांकीपुर की जनता को यह तय करने दीजिए कि कुत्ता बिलाई को वोट पड़ेगा कि शिक्षित उम्मीदवार को वोट पड़ेगा। अब बांकीपुर की जनता को क्या? बांकीपुर की जनता से विनम्र आग्रह है, इस बार ये जो चुनाव है, इस चुनाव से पिछले बार जो मोदी जी ने आपको कहा कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज का भय दिखाया, इस चुनाव के जीतने हारने से
ना जंगल राज का सरकार बनने जा रहा है, ना भाजपा का सरकार गिरने जा रहा है। एक चीज जरूर हो जाएगा, इस चुनाव को अगर आप जिताइएगा तो जो होल्डिंग टैक्स नगरों में बढ़ने वाला है वो रुकेगा, सम्राट चौधरी का जो मुखौटा है वो गिरेगा। बिहार में भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी यह सोचने पर मजबूर होगा कि पहली बार हम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए और उसकी नाराजगी बांकीपुर में देख लीजिए, बांकीपुर का 40 साल का किला कबड़ गया। तो एक बार आप प्रशांत किशोर को मौका दीजिए, अगर आप मौका दीजिएगा तो पूरा बिहार बांकीपुर की जनता का नमन करेगा, पूरा बिहार बांकीपुर की जनता का धन्यवाद करेगा। क्योंकि पूरे बिहार में जिस भी क्षेत्र से आप फोन कर लीजिए, जिस भी क्षेत्र से आप सर्वे करवा लीजिए, लोग यह कह रहे हैं कि नहीं, इस बार मौका प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए। एक सीट की बात है, ना सरकार गिरेगी ना सरकार बनेगी। ये तो बात सही है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जन स्वराज का लहर है और इस बार बदलाव लगता है कि तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।